टाइम जीटीवी के साथ मैं हूं राना कामरान। हम इस वक्त मौजूद हैं एक बाहिम्मत खातून गुलफशान तारक। वो ऐसी वाहद खातून है जिन्होंने पूरी दुनिया का टूर किया है और पाकिस्तान की पहली खातून होने का उनको एजाज़ है जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ ये एक मुकम्मल किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ वो एक बेहतरीन माँ भी हैं और एक बीवी भी हैं। ये तीनों एजाज़ हैं आपके पास, माँ भी हैं, बीवी भी हैं और उससे बाद स्पोर्ट्स मैन भी हैं। तो बहसीयत पाकिस्तानी जब आपने टूर किया, शुरू में ये बड़ा मुश्किल होता है औरतों के लिए ये फ़ैसला करना, तो आपने बड़ी आसानी से ये कर लिया या आप भी उन्हीं औरतों की तरह आपको भी कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा? नहीं, मेरा तो बचपन से ही ड्रीम था, मैंने वर्ल्ड टूर करना है, लेकिन ये नहीं पता था कब करना है। और बस जब बेटी होगी फिर लगा सब रुक गया है, लेकिन नहीं, मैंने सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैंने इनिशिएट लिया अपने ट्रिप का अक्टूबर में लास्ट ईयर 2025 में। और अपने ट्रिप पे मैं निकली, स्कॉटलैंड किया, फिर इंग्लैंड किया, फिर बाकी सारे पार्ट्स करते हुए फिर यूरोप में एंटर हुई हूँ इस ईयर मार्च के अंदर, जब विंटर्स थोड़े से कम हो गए थे। तो चैलेंजिंग था मेरे लिए, इमोशनली ज़्यादा चैलेंजिंग था, फिज़िकली तो था ही क्योंकि मेरी बेटी है जिस तरह आपने कहा। तो कितने मुल्क अभी तक आपने कवर किए? अभी मेरे 7 ममालिक हो चुके हैं यहाँ पे आते आते। ईरान मेरा स्किप हो गया क्योंकि वहाँ पे जंग थी और मुझे यू टर्न करना पड़ा। बॉर्डर से मैं ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पीछे थी। वहाँ से मैं वापस गई हूँ, फिर मैंने अपना बाइक बुल्गारिया में पार्क किया। बेटी को किस तरह मिस किया, फिर उसको कैसे आप मैनेज करते थे? बेटी असल में जैसे ही वो पाकिस्तान फ्लाई करके आए हैं उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैंने ये अनाउंस नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि बाकी लोग भी डीमोटिवेट हों। तो वो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के साथ थी और बस उसी को मिस करती रही। फर्स्ट टाइम अकेली रही है वो, मेरे बगैर कभी रही नहीं अकेले। और बस अल्लाह को याद करती रही कि खैर खैरियत से। आपकी कामयाबी में आपके हामिद का क्या किरदार है? आई थिंक 100% उनका है। अगर वो ना होते तो आई थिंक मैं ये कर नहीं सकती थी। किस तरह सपोर्ट किया और क्या उनका तरीका करके आपको सपोर्ट करने का, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों कि हामिद किस तरह को होना चाहिए? आई थिंक ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे। ये रिलेशन एक बड़ा किसे कहते हैं, बड़ा ही पाकीज़ा और बड़ा खूबसूरत रिलेशन है। इसको एक दूसरे पे ट्रस्ट, शक की जगह ट्रस्ट करना चाहिए आई थिंक। और यही हमारी सोसाइटी में एक खामी है। मैं भी उन पे करती हूँ, वो भी मुझ पे करते हैं। जब वो भी ट्रैवल करते हैं मैं भी करती हूँ। खुद भी स्पोर्ट्समैन है क्या? नहीं, वो फिल्म मेकर है बाय प्रोफेशन। लेकिन फिल्म मेकर तो ज़्यादा शक्की मिजाज होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सवात के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और थ्रू आउट मेरी जर्नी उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी बेटी का ख्याल रखा है। एक मिनट के लिए उसको नहीं अकेला छोड़ा उन्होंने। बहसीयत आप फीमेल के लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज था जो आपने किया, तो आपको सबसे बड़ा, जब आपने ये कैरियर का सोचा तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? फर्स्ट यही था। मेरी नी इंजरी भी है, मैं डायबिटिक भी हूँ और मेरी किडनी स्टोन की सर्जरी होने वाली थी जो स्टोन्स की। तो मैं सब छोड़ के मैं निकली कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इरादे फिर जब पुख्ता हूँ तो फिर कुछ नहीं हायल होता? अब बस यही बात है, एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिली है, मैं चाहती हूँ मैं दुनिया देख लूँ। और बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं। बस यही है कि जो भी बीमार लोग भी हैं, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल हूँ। बहुत सी औरतें करना चाहती हैं तो उनकी 99% लोग हैं जिनकी ख्वाहिशें अंदर ही दब जाती हैं, वो बाहर निकाल ही नहीं सकते। उनके लिए क्या मैसेज है आपको कि जो अपना बहुत टैलेंटेड होते हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते? आई थिंक हिम्मत ही करनी है। मैंने भी हिम्मत ही की है। अगर आप खुद डिसाइड कर लो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी गुलफशान। आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि उनके खामद का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे साथ मौजूद है हैदर साहब, जो हस्बैंड हैं गुलफशान तारक साहब के। हैदर भाई, गुलफशान तारक और आपका नाम क्या है? हैदर। हैदर, तो गुलफशान हैदर होना चाहिए था। बेसिकली इनको अपने अब्बू से बहुत प्यार था और इन्होंने बोला कि मैंने अपना नाम जो है ना वो तारिक ही रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, इस्लाम में ऐसे कोई बात नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, शरीयत और में भी ठीक है। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अमूमन तो शादी के बाद लोग खिदमत करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, जूते पॉलिश करवाते हैं, आपने उनको बाइक पे बिठा दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे मर्द ऐसे, लेकिन ज़्यादातर मर्द जो है ना वो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। और ऐसी ख़वातीन जब हमारे माशरे में आगे निकलेगी तो हमारा माशरा तभी आगे निकलेगा। जेलस फील नहीं होता कि आप पीछे रह गए और मिसेज आगे निकल गई? जलीसी थोड़ी बहुत फील होती है क्योंकि सारा मीडिया उनको कवर कर रहा होता है, और लेकिन सपोर्ट तो मेरी है। तो हर औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। तो क्या कहेंगे, मतलब आप समझते हैं कि अब मर्दों को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए और उनको अपनी फीमेल्स को, बहनों को या जो उनकी वाइफ्स हैं उनके अरमान पूरे करने चाहिए? जी, ऐसा ही है। मर्दों को ये चाहिए कि अपने फीमेल्स को एम्पावर करे। जैसे कि मेरी एक बेटी है और मैं भी चाहूँगा कि मेरी बेटी जो बनना चाहे मैं उसको इजाज़त दूँगा। और नहीं, आपने तो अमल करके दिखा दिया। जी, आपने तो अपनी मिसेज से शुरू कर दिया। मिसेस को भी करके दिखा दिया और इंशाल्लाह मेरी बेटी भी जो बनना चाहेगी उसको वैसे बड़े जिगरे की बात है हैदर साहब। बस मैं सारों को यही कहूँगा कि एक ही घर में मर्द भी पावरफुल होता है, वुमेन भी पावरफुल होती है, और दोनों जब साथ लेके चलते हैं तो एक माशरा बनता है।
बहुत शुक्रिया। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुलफशान तारक की आपने गुफ्तगू सुनी, हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी। बड़े आइडियल हस्बैंड हैं ये, और बड़ी खुशी है इस बात की कि इस तरह के जो वाकई लोग हैं वो इस सोसाइटी के लिए भी बड़ा एक गिफ्ट हैं और बड़े मशले राह लोग हैं। इनको कापी करना चाहिए और हमें अपनी उन तमाम ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए जिनमें टैलेंट है, और उनका टैलेंट निखारने के लिए हमारे मुआशरे में मर्दों को ही पहल करनी पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।